आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 87। आइए, अब ये तो नहीं कहूंगी कि प्रेम के समुद्र में चलिए बैठ जाते हैं, क्योंकि हम प्रेम के समुद्र में तो ऑलरेडी बैठ गए ना। अब उससे निकले तो नहीं। अगर कोई गलती से निकल गया तो चेक कर लो कि हम प्रेम के समुद्र से निकल गए। अब हम हर पल, हर क्षण, क्षण के भी हर क्षण में उस प्रेम के समुद्र में ही बैठे हैं। हम चाहे भी तो इससे बाहर नहीं देख सकते। अब जब हम नजर उठाएंगे, अंतःकरण के नेत्रों से देखेंगे, तो हमें अपने सामने गुरुदेव माँ, उनके विभिन्न रूप स्वरूप दिखाई देंगे। चारों तरफ देव शक्तियां, ऋषि मंडल, देव मंडल दिखाई देगा। और दिन भर का चिंतन बस इसी पर है अब। और ये है, यही चिंतन है कि क्या आत्मा का परमात्मा से मिलन संजोग हो रहा है, जो इसके स्टेप्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव हमें बारी बारी से स्टेप्स सिखा रहे हैं, तो वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं। तो धारणा तो अब आत्मा का हिस्सा बन गई है। महर्षि पतंजलि ने धारणा को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया। महर्षि पतंजलि ने कहा धारणा, ध्यान, समाधि। कौन से नंबर पर? लास्ट के 3 पर, यानी बड़ा उच्च अवस्था है। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये सारा संसार धारणा पर चल रहा है, बस धारणा की दिशा गड़बड़ा गई। हम लोग धारणा बना रहे हैं अपनों के लिए, आसपास वाले लोगों के लिए, परिस्थितियों के लिए, ऑफिस के लिए, घर के लिए। किसी ने मुंह से कुछ कह दिया, आधी बात सुनी, धारणा बना ली, अरे ये तो ऐसे ही है। किसी ने कुछ कहा, फिर धारणा बना ली, अरे वो तो वैसे ही है। हम अपने लिए धारणा बना लेते हैं। हमें अपने चित्त का अनंत जन्मों का तो पता नहीं, हम अपने लिए धारणा बना लेते हैं ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। हमने प्रयास ही नहीं किया, पहले ही देख के कहते हैं ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो हम धारणाओं के अनुसार जीवन जी रहे हैं, पर क्योंकि इन धारणाओं की दिशा गलत है, तो फिर ध्यान और समाधि तक कैसे जाएंगे? ध्यान और समाधि तक जाने के लिए धारणा तो सही दिशा में हो। तो वो धारणा अब क्या होनी चाहिए? हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं। हम उस प्रकाश का दिव्य अंश हैं। हम वही प्रकाश हैं। हम प्रेम की ऊर्जा से बने हुए हैं। ये मानव जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, और हमें भगवान प्राप्त हो गए हैं, क्योंकि गुरु हमारे जीवन का हिस्सा है। अनंत काल से है, अनंत काल तक रहेगा, और अनंत काल से था। हर पल है, हर क्षण है। वो परम पूज्य गुरुदेव अपने विभिन्न रूप स्वरूप से हमारी आत्मा का हिस्सा है। यकीन नहीं है? अपने हृदय में इसी क्षण झांक के देख लो। कभी योगेश्वर श्री कृष्ण मुस्कुराएंगे, कभी श्री राधा हेलो हाय बोलेंगी, कभी भगवान श्री राम दिख जाएंगे, कभी माँ सीता दिखाई देने लगेंगी, कभी परम पूज्य गुरुदेव दिखेंगे, कभी परम वंदनीय माँ दिखेंगी, कभी ठाकुर दिखेंगे, कभी माँ शारदा दिखेंगी, कभी विवेकानंद दिखेंगे। और जो भी रूप स्वरूप दिख जाए, वो कहेगा बाहें फैलाए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ, मुझे बाहर मत ढूंढो। हमारी धारणाएं श्रेष्ठतम हो जाएं, और मात्र अपने लिए नहीं, अपनों के लिए भी, आसपास सबके लिए एक दिव्य देव धारणा हो जाए, सबके लिए। हमारे आसपास जो भी लोग हैं, वो भी वही है जो हम है। हम सब वो प्रेम का दिव्य प्रकाश है। जैसे मिट्टी हम पर चढ़ी, वैसे हमारे आजू बाजू वालों पर चढ़ गई। तो हम अपनी मिट्टी से क्या हेट करते हैं? अपनी मिट्टी पर, जो हमारे ऊपर मिट्टी चढ़ी है, उससे ईर्ष्या कर रहे हैं, उससे गुस्सा कर रहे हैं। अपने आप को कभी गुस्सा किया है क्या? हीन भावना हो जाएगी। पर अपने से कभी ईर्ष्या करी? अपने को कभी गुस्सा किया? अपने से कभी हेट किया? अपने को कभी डांटा? नहीं। तो अपने आसपास वालों से क्यों करनी है? सबके ऊपर मिट्टी जम गई, मिलकर हटाएंगे एक दूसरे की मिट्टी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले हमारी धारणा हमारे प्रति, हमारे अपनों के प्रति, परम पूज्य के प्रति श्रेष्ठतम हो जाए। हम अपने गुरुदेव माँ के फेवरेट बच्चे हैं, हम अपने भगवान के फेवरेट बच्चे हैं, और हम उनके गले का हार बन गए। अब बने या नहीं बने, हम पहले मान लें, हम पहले धारणा कर लें, मान लें A इक्वल टू B, और धीरे 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 प्रूफ हो जाएगा A इक्वल टू B। ये धारणा हमें क्या हेल्प करेगी? जड़ता खत्म कर देगी, हर तरह की जड़ता खत्म कर देगी। हमने अभी 2 दिन पहले धारणा से जप किया राधा नाम का, और अब धारणा से मंत्र लेखन भी चैनल पर डाल दिया गया है। अलग अलग नाम का मंत्र लेखन करके देखो, धारणा के साथ प्राणायाम, धारणा के साथ जप, धारणा के साथ सब कुछ। खाना भी बना रहे हो तो धारणा से बनाओ कि आज तो गुरुदेव आएंगे, चाहे किसी भी रूप में आए। आज तो मेरे कृष्ण आएंगे, आज तो मेरे राम आएंगे, आज तो मेरे इष्ट आएंगे, और ये भोजन खाएंगे। तो क्या पता आपकी देह से खा लें। जब कौर मुंह में डालो तो सोचो हम थोड़ा ना खा रहे हैं, हमारे भगवान हमारे मुख से खा रहे हैं। यकीन मानो, कुछ भी अभक्ष्य मुंह में जा ही नहीं पाएगा। क्यों? आपको पता होगा, आपने मुंह खोला तो वो मुंह आपका नहीं खुला, वो तो भगवान श्री कृष्ण का खुल गया। तो क्या उनको खिलाओगे नॉनवेज? क्या उनको खिलाओगे तामसिक खाना? हाय हाय, वही हाथ रुक जाएगा, उसी क्षण रुक जाएगा। हाँ, मन कर गया, थोड़ा सा चंचल मन हो गया, जा थोड़ी सी नमकीन उठा के खा ले। मुंह खोला, अरे भगवान श्री कृष्ण ने खोली मुंह। उनके पेट को दिखाओगे क्या? ओवर ईटिंग कराओगे क्या उनको? सोचकर देखो। एक एक वासना, एक एक तृष्णा मिट जाएगी, जब चेतना ये जान जाएगी कि भीतर ही रह रहा है परमात्मा। कोई कर्म किया जो ना करने योग्य है, और फिर तुरंत एहसास हुआ अंदर तो कृष्ण है, अंदर तो राम है,
अंदर तो ठाकुर है, अंदर तो विवेकानंद है, अंदर तो मीरा है, अंदर तो राधा है, अंदर तो माँ पार्वती, अंदर तो भगवान शिव है। कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। ये धारणा हमें हर अनुचित कर्म को करने से रोक देगी और यही धारणा मृत्यु का भय हर लेगी। गुरुदेव मृत्यु समझा रहे हैं ना, तो यही धारणा मृत्यु का भय हर लेगी। तो चलिए प्रेम के समुद्र में इदम श्री सद्गुरुवे नमः के भाव के साथ स्वाध्याय को आगे बढ़ा रहे हैं और हम अमर हैं, अब हमें समझ में आ गया है। मृत्यु के भय से हम पूरी तरह मुक्त हैं और मृत्यु रूपी अतिथि का स्वागत करने के लिए पूरी तरह सजग और तैयार है। पूर्ण रूप से सजग और तैयार, अपनी हो या अपनों की हो। हमको पता है मृत्यु एग्जिस्ट नहीं करती, अब देयर इज नथिंग कॉल्ड मृत्यु। मृत्यु से मुक्त हो गए, मृत्यु के भय से मुक्त हो गए, तो हर तरह के भय से मुक्त हो गए। सारे फियर, इस संसार में जितने भी भय हैं उनके मूल में मोह है और कुछ भी नहीं है। जितने भी भय हैं उनके मूल में मोह है और मृत्यु है, और मृत्यु के मूल में वही है अपेक्षा, आसक्ति, आशाएं। तो अब हम जब भय मुक्त हो जाता है ना, जहां पर भय नहीं होता, भय जब चला जाता है तो जो प्रवेश करता है वो है प्रेम। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, मतलब भय और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते। और जहां प्रेम प्रवेश करता है वहां जो दूसरी शक्ति प्रवेश करती है वो है साहस, दुस्साहस, भक्ति। प्रेम साहसियों के जीवन में आता है। भगत सिंह के जीवन में प्रेम था, झूल गए। माँ मीरा के जीवन में प्रेम था, नरसिंह मेहता के जीवन में प्रेम था, परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में प्रेम है। जहाँ प्रेम आता है वहां साहस आता है, साहस, वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के लिए खड़े होना। मेरे मैं से जन्मी वैल्यूज और प्रिंसिपल नहीं, मेरे अहंकार से जन्मी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स नहीं, परमात्मा से जन्मी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स। भगवान श्री कृष्ण का जीवन देख लीजिए, उन्होंने सदा वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, लेकिन अपनी वैल्यूज और प्रिंसिपल नहीं थे उनके। जब उनको रण छोड़ के जाना पड़ा, उनकी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स निकल कर आ रही थी समाज के मंगल के भाव से। इस समय अगर मैंने युद्ध किया तो भले ही मैं इस युद्ध को जीत जाऊं, पर मेरे बहुत सारी सेना, मथुरा के बहुत सारे लोग मर जाएंगे, क्योंकि जरासंध से युद्ध करना सरल नहीं होगा। मैं तो बच जाऊंगा पर बहुत लोग मर जाएंगे। इस समय बेटर है रणछोड़ बन जाओ। लोगों ने बहुत बुराई भलाई दी, पर भगवान श्री कृष्ण के वैल्यूज और प्रिंसिपल्स क्या थे? समाज का मंगल, समाज का हित, सबको संभालना, सबको लेकर चलना, रणछोड़ के लाए। महाभारत के युद्ध में प्रतिज्ञा ली, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। वैल्यू और प्रिंसिपल अपना ही कॉम्प्रोमाइज कर दिया। क्यों? भीष्म पितामह, उनके परम भक्त, उन्होंने कहा मैं तुमसे शस्त्र उठवाऊंगा, वैल्यू और प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। अरे क्योंकि मैं भगवान हूं और वो मेरा भक्त है, मेरे भक्त का मान होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के वैल्यूज और प्रिंसिपल्स कहाँ से आ रहे हैं? भक्त का मान, भक्त का मान होना चाहिए। इसलिए चक्र उठा लिया, चक्र के नाम पर रथ का पहिया उठा लिया, और किसको मान दिया? भीष्म पितामह को मान दिया। तो ऐसे ही परम पूज्य गुरुदेव के वैल्यूज और प्रिंसिपल्स हैं जो वसुदैव कुटुंबकम के भाव से आते हैं। हम देख लें कि हमारे वैल्यूज और प्रिंसिपल्स कहाँ से आ रहे हैं। गांधी जी के वैल्यूज और प्रिंसिपल्स कहाँ से आए? समाज के हित से आए। तो हमें हर तरह से भय से मुक्त हो जाएंगे अगर हम ये समझ जाएं कि हमारे जो नियम है, कायदे हैं, कानून है, वो कहाँ से आ रहे हैं। जो गुरु कहे शरणागत, जो गुरु कहे वो हम करेंगे, बस इसके सिवा कुछ और नहीं। भाई केवल गुरु का सगा हो जाओ, बाकी किसी के सगे मत बनो, अपने भी मत बनो। सच्ची में कह रही हूँ, अपने भी सगे मत बनो, क्योंकि गुरु तो तब आएगा ना, अपने सगे होगे तो इंद्रियों के विषय से मुक्त नहीं हो पाओगे। तो अपने भी सगे मत बनो, बस जो गुरु कहे वो करेंगे, गुरु के कहे अनुसार चलेंगे। यकीन मानो बाकी सब अपने आप तुम्हारे आसपास इकट्ठे हो जाएंगे, इसलिए नहीं कि तुम चाहते हो। और गुरु का कोई भी काम करो तो उसको मान सम्मान, मान अपमान से परे जाकर करो। हमारी ना कोई इज्जत है ना कोई बेइज्जती है, हमारी ना कोई इज्जत है ना कोई बेइज्जती है। हो जाए बेइज्जती, इतना गुरु ने प्यार दिया, आज थोड़ी बेइज्जती मिल गई समाज से तो इसको भी स्वीकार कर लेंगे ना, दिक्कत क्या? गले लगा कर कोई बात नहीं, हमने कर्म किया, हम कर्म के फल की इच्छा नहीं करेंगे। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, लेकिन हम आशा अपेक्षा नहीं रखेंगे कि हमने 100 घरों में अलख जगाया तो 100 के 100 आ जाए, 50 के 50 आ जाए। 1000 घर में जाए गुरुदेव का अलग जगाने और आए 5, तो भी हम उन 5 को ग्रेटिट्यूड डालेंगे, लेकिन हम जो बचे हुए 995 आए उनके लिए कोई धारणा नहीं बनाएंगे, उनके लिए कोई धारणा नहीं बनाएंगे, उनके बारे में अनुचित नहीं सोचेंगे, इसको अपना अपमान अनुभव नहीं करेंगे, बल्कि उनको थैंक यू बोलेंगे कि तुमने हमारा विकास करवाया, तुमने हमारा विकास कराया। उन 5 की ऐसे अवगत करेंगे जैसे उन 5 में ही परमेश्वर समाया है। 5 तो आए ना कम से कम, भगवान ने 5 भेजे, तो भगवान ने तो 5 भेज के मान रख लिया। भगवान श्री कृष्ण चावल के एक दाने से मान रख रहे हैं भाई, तो वो 5 आए। हम क्या करते हैं? अरे यार 1000 को बुलाया था, केवल 5 ही आए, और चिंतन उन 5 की तरफ ना होकर जो नहीं आए उनकी तरफ हो जाता है। कारण क्या? ये 5 कहेंगे केवल 5 ही इकट्ठे रह गए। अरे उनको समझाओ कि आप तो देवता हैं जो आए हैं,
उन पांचों को मोटिवेट करो कि उनके बारे में मत सोचो आप भी जो नहीं आए, आप सोचो आप कितने दिव्य हो, क्योंकि महाकाल की इच्छा के बिना तो कोई आ ही नहीं सकता। इनविटेशन तो 2000 को गया था, पहुंचे 5, यानी आप 5 वो दिव्य रत्न हैं जिन्हें गुरुदेव माँ बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन ये हम तब कर पाएंगे जब हम मान अपमान से परे चले जाएंगे, जब हम नंबर ऑफ काउंट पर डिपेंडेंट नहीं होंगे कि हमने कुछ काम किया उसमें काउंट कितना हुआ, जब हम इज्जत बेइज्जती के बीच में उलझेंगे नहीं। इट्स ओके, हम उन 5 को ऐसी शक्ति बना देंगे, इतना पावरफुल बना देंगे अकर्ता भाव से, उनको इतना गुरुदेव का प्रेम अनुभव करवाएंगे, उनको इतना वेटेज देंगे कि आप जागृत हो, आप जागृत हो। इतने बड़े समूह में केवल आप जागृत हो, आप में वो शक्ति है कि बचे हुए 2000 को जगा सको। हम गुरुदेव के रेप्लिकेटर खड़े कर देंगे वहां पर उसी समय जाकर, लेकिन वो हम तब कर पाएंगे जब हम एकदम आनंद मंगल में हो और उन 5 को देखकर खिलखिला मुस्कुरा रहे हो, उन 5 को देखकर आनंद मना रहे हो, और 995 का वो चिंतन ना कर रहे हो कि जो नहीं आया वो क्यों नहीं आया, और उनके लिए प्रार्थना कर रहे हो। क्योंकि प्रार्थना क्यों करनी है यहाँ पर उनके लिए? इसलिए नहीं कि हम श्रेष्ठ हैं और हम प्रार्थना करने वाली शक्ति है ना, प्रार्थना इसलिए करनी है कि उन 900 के दरवाजे पर हम गए थे क्या, उन 995 के दरवाजे पर? अरे परम पूज्य गुरुदेव उन्हें प्यार करते हैं, हम तो यंत्री है ना, हम तो यंत्र है ना, यंत्री के। परम पूज्य गुरुदेव उन्हें प्यार करते हैं, हमारी देह से गुरुदेव उनका दरवाजा खटखटाने गए। सोचो कितने दिव्य होंगे वो। और जिससे गुरु प्यार करता है उसके लिए क्या धारणा बनाई जाती है? जिससे गुरु प्यार करता है उसको तो केवल चरण स्पर्श किया जाता है ना। परम पूज्य गुरुदेव हमारी देह का इस्तेमाल कर कर उन घरों में चले गए, यानी परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का उनके लिए अनन्य प्रेम है। और अगर जिससे गुरु प्रेम करे हम उससे भी प्रेम ना कर सके तो हम कैसे प्रेम के परिवार कहलाएंगे, कैसे हम प्रेम का विस्तार कर पाएंगे? ये विचार करने योग्य है। हमें उनके लिए इसलिए प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करने में भाव करना है, हे भगवान, हे परमपिता, आपके ये जो बच्चे चिट्ठी देने पर नहीं आए, ये आए या नहीं आए, पर आप इनसे बहुत प्यार करते हैं। इन्होंने हमें सौभाग्य दिया कि हम इनसे मिल सके, इनको आपका संदेशा दे सके। ये सौभाग्य में इनके कारण मिला, तो हम इनको चरण स्पर्श करते हैं, भाव रूप से उनको समूह के साथ चरण स्पर्श करेंगे, उनको बहुत सारा प्रेम भेजेंगे कि कोई बात नहीं, देह पर एक आवरण चढ़ा है, देह पर एक रंग चढ़ा है, जिसके कारण आप अपने अंतस की पुकार को सुन नहीं पाए, लेकिन गुरुदेव माँ आपसे बहुत प्यार करते हैं। और क्योंकि गुरुदेव माँ आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो ईश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, तो हम तो सदा आपके श्री चरणों में नतमस्तक हैं। हम ये एनर्जी क्रिएट करेंगे। यकीन मानो, जब आप ये एनर्जी क्रिएट करोगे, जब आप ये एनर्जी डालोगे, तो परम पूज्य गुरुदेव आपको तो छाती से लगाएंगे, विदाउट डाउट लगाएंगे, क्योंकि देह भाव से मुक्त होकर ये एनर्जी क्रिएट हो पाएगी। देह भाव तो अटक जाएगा, हाय गुरुदेव इतनी मेहनत करी, गुरुदेव इतने घरों में गए, गुरुदेव ऐसा किया, गुरुदेव वैसा किया, गुरुदेव ऐसा अपमान ना हो जाए, गुरुदेव रिपोर्ट क्या भेजेंगे शांति कुंज में, गुरुदेव बाकी प्रज्ञापीठ पर क्या बताएंगे। देह भाव में तो ये सारे विचार चलेंगे, देह भाव में तो काउंट उलझा देगा, लेकिन देह भाव से मुक्त हो गए तो काउंट से मुक्त। और उन 5 के साथ ऐसा आनंद बनाएंगे कि पंच परमेश्वर बैठे हैं सामने, पंच तत्व बैठे हैं सामने, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सामने बैठी हैं, उन 5 में ही सब दिखाई देने लगेगा। यही गुरुदेव समझा रहे हैं। तभी आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग होगा, क्योंकि इसका एग्जाम्पल स्वाध्याय गुरुदेव साथ साथ करा रहे हैं, पर सोचो कितना दिव्य स्वाध्याय है। इसका एग्जाम्पल भगवान श्री राम ने क्रिएट किया। आपको क्या लगता है, जब भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध करने के लिए बिगुल बजाया होगा, तो उन्होंने मानव जाति को जगाया नहीं होगा? उनको जरूरत क्यों पड़ी रीछ वानरों की? अरे उन्होंने कई सारे दरवाजे खटखटाए, मानवों के भी, अलग अलग राज्यों के भी। जब किसी ने सुनी नहीं तो उन्होंने कहा लो मैं तो बंदरों से भी काम करा लूंगा, तुम्हें नहीं आना तुम बताओ, मैं बंदरों से काम करा लेता हूँ। और वो बंदर अमर हो जाएंगे सदा सदा के लिए, सारे बंदर अमर हो गए। तो जो जाग जाएगा, जो सुन लेगा, फिर वो किसी भी देह में हो, वो किसी भी देह में हो। गिलहरी अमर हो गई कि नहीं हो गई? कौवा अमर हो गया काकभूषुंडी के रूप में, हो गया। रीछ वानर अमर हो गए कि नहीं हो गए? भगवान की पुकार किसी भी देह में सुन लो, जिसने सुनी वो अमर हो गया, अपने आप अमर हो गया। तो ऐसा थोड़ा है कि भगवान ने बुलाया नहीं होगा, बुलाया होगा। जो नहीं सुनी तो नहीं सुनी, क्या करें, नहीं सुनी तो नहीं सुनी। लेकिन हम लोग सुन रहे हैं, अब हमको अनसुनी नहीं करना। हम सुन रहे हैं, हमको अनसुनी नहीं करना। तो सबसे पहले अपने अंतस का प्रकाश जगेगा, और जिसके अंतस का प्रकाश जगे वो मुक्त हो जाए। अंतस का प्रकाश जगा तो मुक्त। सिर्फ वो रोबोट के जैसे प्रेम का रोबोट बहुत सारे हैं, ऐसा वाला रोबोट नहीं। आप क्या कर रहे हैं, क्या आप कल यज्ञ में आएंगे ना, ये वाला रोबोट नहीं, प्रेम वाला रोबोट, एकदम प्रेम से भरा हुआ। सुनो सुनो, कल ना यज्ञ है, बड़ा मजा आता है, पंचतत्वों के साथ बैठते हैं, उसमें ऋषि शक्तियां भी आती हैं, देव शक्तियां भी आती हैं, बहुत ही मजा आता है। और जब यज्ञ के मंत्र कानों में पढ़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है आत्मा गूंज गई। लेकिन जब तक स्वाद चखोगे नहीं ना, पता नहीं चलेगा। आओगे क्या? आना, एक बार तो आना।
अपने ही आनंद में इतना खोया हुआ होगा ये रोबोट कि अपने आनंद को ब्याह करेगा यज्ञ में इनवाइट के साथ साथ, है ना, गुरुदेव के काम के लिए आनंद में इनवाइट करेगा। तो जैसे स्वाध्याय के लिए किसी को सुनाना है स्वाध्याय, अरे हमने सुना, हमको ना ऐसे ऐसे मजा आया, हमको ये वाले पॉइंट मिले, तुम भी सुन के देखो ना। जब आप ये आनंद का रस सामने वाले के भीतर उड़ेलोगे, चाहो ना चाहो वो सुन ही लेगा। कब? ये डेट तुम्हारे पास नहीं है ना मेरे पास है। डेट का डिपार्टमेंट हमारा नहीं है, डेट का डिपार्टमेंट परम पूज्य का है। लेकिन हमारे मोबाइल में एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट होनी चाहिए व्हाट्सएप पर। अब हमने सुना तो ये ब्रॉडकास्ट पर जाना चाहिए, भले उस ब्रॉडकास्ट में 10 लोग हो, भले उसमें 50 लोग हो, भले उसमें 500 लोगों पर जाना चाहिए। ये है तरीका काम करने का। फिर हम ये ना पूछे कि हमने तो ब्रॉडकास्ट कर दिया, तुमने सुना कि नहीं सुना, ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। हम पोस्टमैन बन गए यहीं पर। जो अंतस से मुक्त हो जाता है, परमानंद में शिफ्ट हो जाता है, वो पोस्टमैन टाइप हो जाता है, वो पोस्टमैन है, उसको लेना देना नहीं है फिर क्या हुआ कहाँ हुआ, क्योंकि वो तो गुरु का डिपार्टमेंट है ना। सबके अपने अपने डिपार्टमेंट है। एक ऑफिस में मल्टीपल डिपार्टमेंट होते हैं, तो डिपार्टमेंट ए कभी डिपार्टमेंट बी में नहीं घुसता, ऐसा तो फिर मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। डिपार्टमेंट सी डिपार्टमेंट डी में नहीं घुसता, मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। हमको जो डिपार्टमेंट मिला है हम उसका काम बढ़िया तरीके से करेंगे, हम ताकि दूसरे के डिपार्टमेंट में नाक नहीं घुसाएंगे। तो कितनों की जागृति हुई, कितनों की नहीं हुई, ये डिपार्टमेंट गुरु जी का है, ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। हमारा डिपार्टमेंट क्या है? भोपू बनना। हमारा डिपार्टमेंट क्या है? अपने अंतस का प्रकाश जगाना। हमारा डिपार्टमेंट क्या है? आत्मा का प्रकाश जगाना। हमारा डिपार्टमेंट क्या है? सबका अच्छा सोचना, सबका मंगल सोचना। हमारा डिपार्टमेंट क्या है? 5 मिनट भी उपासना करी तो अकेले नहीं करना, माँ धरा के सारे बच्चों को इमेजिन करना, विजुलाइज करना। हमारा डिपार्टमेंट क्या है? सबके लिए प्रेम का भाव रखना। ये हमारा डिपार्टमेंट है। आत्मा का निर्माण हमारा डिपार्टमेंट है। आत्मा से मिलन संजोग के लिए प्रयासरत होना हमारा डिपार्टमेंट है। आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग हमारा डिपार्टमेंट है। इसके अलावा हमारा कोई डिपार्टमेंट नहीं है मानव देह में रहकर। और बाकी जो जो आता जाएगा जिसके पास, वो डिपार्टमेंट को निभाता जाएगा। जैसे जैसे गुरुदेव देते जाए, आप जो जो भूमिका देते जाए उसको करते जाओ, बिल्कुल विदाउट डाउट करते जाओ। तो गुरुदेव ने हमें समझा दिया, यहाँ पर आकर ये सारे पॉइंट हमने नोट कर लिए, तो अब हम मुक्त हो गए, हर बात से मुक्त हो गए। अब हम आनंद में हैं, और जो आनंद में है वो परमानंद बांट सकता है। अकेले का आनंद, और जब बांट दिया तो परमानंद। मैंने अकेले जिया, ये स्वाध्याय में अकेले करती, मेरी आत्मा का आनंद। स्वाध्याय आत्मा का आनंद, सबके साथ कर लिया, यही बन गया परमानंद। बस, क्योंकि आप में और मुझ में कोई भेद थोड़े ना है, आत्मा तो सारी एक ही है। तो अगर इस आत्मा ने पढ़ा, तो क्योंकि आत्मा तत्व एक है, तो इस धरती की सारी आत्माओं ने सुन लिया। बस, गुरुदेव का मैजिक ही है कि सब सुन लेंगे। तो चलो इस परमानंद को आगे बढ़ाते हैं। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि क्या होता है हमारे साथ, हमारे साथ क्या होता है? मृत्यु उन्हें मुक्त कर देती है जिन्हें स्वतंत्रता भी मुक्त नहीं कर पाती। ये हमने समझ लिया था। दिन भर के काम काज करके हम थके थकाए निंद्रा देवी की गोद में सोते हैं। सुबह उठने पर नई ताजगी, स्फूर्ति, आशा, उत्साह से काम में जुट जाते हैं। मृत्यु भी ऐसी ही निंद्रा है, बस इसका नाम महानिंद्रा है, जिसके अज्ञात किंतु सुखकर अंक में हम जीवन भर की दौड़ धूप से, क्लांत से परेशान होकर, थक कर, शरीर से जीर्ण शीर्ण होकर सोते हैं, और फिर नव जन्म के द्वार पर जाकर जाग जाते हैं। एक शिशु की किलकारियां भरते हैं, उछल कूद करते हैं, नया ताजा शरीर लेकर नई चेतना की स्फूर्ति करते हैं। अपने आप को न्यू बॉर्न के जैसे विजुलाइज करो। न्यू बॉर्न कितना खुश है, उस परमात्मा से कनेक्टेड है, एकदम डिविनिटी से कनेक्टेड है ना, और एकदम अपने परमानंद में, अपने आनंद में। उसको किसी से कोई लेना देना नहीं। उसको क्या चाहिए? बस माँ और माँ की छाती, माँ का दुलार, माँ का प्यार। अपनी मर्जी से रोता है, भाई उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अपनी मर्जी से किलकारी मारता है, अपनी मर्जी से हंसता है। क्यों? उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं, उसमें पूरा परमात्मा बसता है। अब जरा जन्म लेने से पहले की 9 महीने गर्भ की यात्रा देख लो। इस गर्भ की यात्रा में जब जीव गर्भ में होता है, इसे सब कुछ याद होता है भाई, एक एक बात याद होती है। क्या याद होता है? पिछले जन्म क्या क्या राय थे फैलाए थे, पिछले कई सारे जन्मों में क्या क्या राय थे फैलाए, इस जन्म भगवान जी से क्या क्या प्रॉमिस कर कर आए हैं, फिर से मानव योनि मिली है। और मानव योनि किसी ऐसा नहीं है कि हमने कोई बहुत बड़े पुण्य कर्म किए इसलिए मानव योनि मिली, ना ना, कोई पुण्य कर्म नहीं है, वो तो पता नहीं। हमने पिछले जन्मों में जो पाप कर्म किए, मरने के बाद उसकी आग में जल रहे थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे, भगवान जी लास्ट जन्म दे दो, भगवान जी एक बार और मानव जन्म दे दो, भगवान जी प्लीज प्लीज प्लीज, इस बार पक्का पक्का प्रॉमिस, कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे, भगवान जी इस बार एकदम याद रहेगा, पक्का एकदम पक्का, गुरु जी एक बार लास्ट लास्ट। वो करुणामयी है, वो भगवान करुणामयी है। उनको याद था, उनको पता था चल चल इतना प्रयास कर रहा है, इतनी पुकार लगा रहा है, और नरक की आग में जला जा रहा है, इस बार ये पक्का पक्का सब कुछ ठीक करेगा। तो वो करुणा में भगवान मान गए। अच्छा चलो ठीक है, तुमको मानव जन्म दिया, पक्का प्रॉमिस, देखो ये रूल्स है, ये प्रिंसिपल्स है, ये वैल्यूज है,
ऐसे जीवन जियोगे? हाँ हाँ हाँ, 1,000, 2,000, 10,000 प्रॉमिस कर दिए और फिर गर्भ में आ गए और यहाँ गर्भ में सारे प्रॉमिस याद है, एकदम याद है। और गर्भ में भी लगातार कह रहे हैं भगवान जी इस बार गड़बड़ ना हो, भगवान जी इस बार गड़बड़ ना हो, क्योंकि अंतस में तो सब कुछ याद है गर्भ के अंदर। और वो पीड़ा, वो यातनाएं भी याद है जो मरने के बाद मिली है। अब जब जन्म हुआ तो भी सब याद था, लेकिन जन्म लेते ही बच्चा पहली बार क्यों रोया? हे भगवान, फिर आ गया यही जंजाल में। अब तो बुद्धि पर ये लोग मुझे खाना खिलाएंगे, जैसे अन्न चढ़ेगा बुद्धि पर पर्दा चढ़ जाएगा और सारी स्मृति चली जाएगी। पहला रुदन बच्चे का इसीलिए है, पहला रुदन प्राण अंदर गया और रो पड़ा, विरह में रो रहा है, विरह में। नन्ना बालक विरह में रो रहा है, पहला रुदन। तो अपना पहला रुदन याद नहीं किया तो विजुलाइज कर लो कैसे तड़प तड़प के रोए। जैसे ही जन्म लिया, प्राण ऊपर गया तो कैसे तड़प तड़प के रोए। ये इसलिए नहीं रो रहे थे कि पहली सांस ली, पहली सांस इस धरती पर ले ली, अब फैल गया रायता, माया में आ गए, अब क्या करें, माया में आ गए। और वो करुणामयी भगवान जानते थे कि हम सारे वादे भूल जाएंगे, उनको पक्का पक्का पता था। तो उन्होंने व्यवस्था बनाई, बेटा मैं शुरू में तो तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, 12 साल तक तो तुम बिल्कुल फ्री हो, मेरी तरफ से आजाद हो, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हारा दरवाजा बार बार खटखटाऊंगा, बार बार नॉक नॉक करूंगा, बार बार समझाऊंगा। समझ गए तो ठीक, नहीं समझे तो जैसे जैसे बड़े हो जाओगे तुम्हारी परिस्थितियां डिफिकल्ट होती जाएंगी, क्योंकि तुमको नए कर्म तो बनाने नहीं थे, पर तुम तो अटक गए, गाड़ी फंस गई। और जहां कर्म क्षय होने थे, प्रेम की ऊर्जा से, क्षमा की ऊर्जा से, दया की ऊर्जा से, करुणा की ऊर्जा से, वहां नए खाते क्रिएट होने लगे। गुरु रूपी माँ तड़प रही है, रो रही है, बिलख रही है, हाय मेरे बच्चे फिर से अधोगति में चले गए, ये सारे वादे भूल गए। तो वो क्या कर रहे हैं, हमें वादे याद दिला रहे हैं। गुरु हमको इतना चाहता है, हमको इतना प्यार करता है, हमसे कुछ नहीं चाहता, लेकिन वो पीड़ा जो हमको याद नहीं वो उनको याद है। उनको पता है कि जब ये शरीर छूटेगा हम फिर उसी नरक की आग में रो रहे होंगे, और इतना बिलखेंगे, इतना बिलखेंगे, इतना चिल्लाएंगे, इतना चीखेंगे, फिर कहेंगे लास्ट चांस दे दो, लास्ट चांस दे दो। पर कर्म की गति से तो भगवान भी नहीं बच पाए, क्या पता फिर लास्ट चांस मानव योनि मिलने की बचे कि ना बचे। गुरुदेव माँ चाहते हुए भी ना दे पाए मानव योनि, भगवान चाहकर भी ना दे पाए मानव योनि, फिर क्या करेंगे? फिर बाकी 84 लाख के चक्कर में घूमना चाहते हैं हम, ऐसा? तो गुरुदेव ने हमको मृत्यु के बाद का विजुअलाइजेशन कराया, जन्म से पहले का भी करा दिया। ये केवल महाकाल ही तो करा सकता है, सोच के देखो, अब तो सब कुछ सामने है, मानो ना मानो सत्य यही है, सब कुछ सामने है। अभी भी क्या भटकना है, अभी भी क्या मोह में, आसक्ति में, अहंकार में उलझना है, अभी भी क्या सच्चाई को नहीं जानना चाहते हम? तो मृत्यु कुछ भी नहीं है। और इस बार अब यहाँ से, क्योंकि हमने ये सुन लिया, गुरुदेव ने ये प्राण हमारे भीतर डाल दिया, गुरुदेव के प्रेम रूपी इंजेक्शन हमारी बाहों में लग चुके हैं। अब यहाँ से हम ऐसा जीवन जिएंगे कि जब मृत्यु आए तो हम मुस्कुराएं, और जब नया जन्म हो तो हम आनंद से खिलखिलाएं कि इस बार स्मृति जा ही नहीं सकती, इस बार पिछले जन्मों का इतना प्रिय खाता है कि वो बच्चा जन्म लेने के बाद मुस्कुराए प्राण लेते ही। अरे भगवान इस बार पूरा पूरा भरोसा है। क्या, क्यों भरोसा है? पिछली बार गड़बड़ कम करी है, तो इस बार पता है कि तुम समय रहते संभाल लोगे, गड़बड़ होने नहीं दोगे, ये विश्वास जन्म के साथ ही आ जाए। तो यहीं से अपने कर्मों को ठीक कर लेंगे, आत्मा के सुख के लिए जीवन जिएंगे, देह के सुख के लिए नहीं जिएंगे, मृत्यु का या किसी चीज का भय नहीं करेंगे, विवेक से निर्णय लेंगे, सारे निर्णय युग धर्म के अनुसार लेंगे, शास्त्र के अनुसार लेंगे, सारे निर्णय बड़ा बड़ा सोच कर लेंगे, वसुदैव कुटुंबकम के आधार पर लेंगे। अब गुरुदेव इसमें लिख रहे हैं, इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नए बालक के बारे में देख लो, अपना ही जीवन विजुलाइज कर लेते हैं। हम छोटा सा बच्चा है, किलकारी मारी, अब क्या है, बालक दिन भर अपने खिलौनों से, अपने मित्रों से खेलता है, कई बार वह अपनी भूख प्यास आराम की बात भी भूल जाता है, लेकिन उसका हित चिंतक माँ समय पर उसकी ओर ध्यान देती है। उसके ना चाहते हुए भी उसके खिलौनों में साथियों में मन भटकते रहने पर भी, मचलने, रोने, चीखने, चिल्लाने पर भी वह अपने प्यारे पुत्र को गोद में उठा लेती है, थपकियां देकर प्यार से सुलाती है, और सोते में ही उसे आंचल का दूध पिलाकर पुष्ट कर देती है। आहा प्रकृति, आहा प्रकृति, आहा प्रकृति। ये प्रकृति माता भी कितना ध्यान रखती है प्राणियों का। वह अपने मौत के प्यार भरे हाथों में हमें उठा लेती है, और हमारे ना चाहते हुए भी हमें अपने अंक में सुला लेती है। जब तक हमारी थकान ना मिट जाए हम जाग नहीं पाते। जागने पर वह नहला धुलाकर, नए वस्त्र पहनाकर, नव श्रृंगार करके फिर हमें जग के क्रीड़ा आंगन में खेलने के लिए भेज देती है, जहाँ बहुत से साथी मिल जाते हैं, खेलने की विविध वस्तुएं, पदार्थ हैं। कितना दिव्य विजुअलाइजेशन है। प्रकृति माता मतलब पंच तत्व। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ बीच में,
चारों तरफ पंच तत्व। जब मृत्यु आई तो इन पंच तत्वों ने हमें गले लगा लिया, प्रकृति माता बनकर, है ना, हमें अपने अंक में सुलाया। और हम जीवन से एक्चुअली बहुत थक गए थे, क्योंकि ज्ञान तो मिला नहीं था, बहुत सारी गलतियां भी हुई, तो इतना थक गए थे कि इस प्रकृति माता की गोद में एक लंबी नींद सोए। कब तक सोए? जब तक थकान नहीं उतरी, आत्मा की थकान नहीं उतरी, जब तक ये श्योर नहीं हो गया कि अब हम नीचे पुनः जाने के लिए सजग हैं और तैयार हैं। और फिर इस प्रकृति माता ने पंच तत्वों का आवाहन किया अपने भीतर से, एक नव शरीर दिया पंच तत्वों ने हमें, और फिर से इस पीड़ा स्थल में भेज दिया। तो हमारे भीतर के पंच तत्व हमें साफ साफ दिखने लगे ना अभी। देख लो, धरती है तो हम दिख रहे हैं, आकाश है तो हम सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, वायु है तो हम सांस ले पा रहे हैं, अग्नि है तो खाना पच रहा है, सब कुछ बिल्कुल क्लियर है ना। साथ साथ प्रकृति माता चल रही है, पंच तत्व, और जल है तो सब कुछ है, इमोशनल बॉडी इज ऑल अबाउट वाटर, और जल है तो रगों में प्रेम का अमृत दौड़ रहा है। तो पंच तत्व फिर हमारे भीतर खेल खेलने लगे। तो मृत्यु इज लाइक अ वैकेशन, गुरुदेव लिख रहे हैं, मृत्यु इज लाइक अ वैकेशन। लोग अपने काम से छुट्टी लेकर वेकेशन पे जाते हैं, तो हमने देह रूपी वस्त्र ने छुट्टी ली और समुद्र में गोता लगाने चला गया, सैर सपाटा करने चला गया। मृत्यु के द्वारा हम अनंत जीवन के समुद्र में गोता लगाते हैं, एक सुरम्य प्रदेश की यात्रा करने जाते हैं, और जिसकी कल्पना भी हम जीते जी कर नहीं पाते। मरण एक महायात्रा है, मरण एक महायात्रा है, महाप्रस्थान है, महानिद्रा है। जीवन और जगत के कार्य व्यापार से विरक्त होकर एक लंबी छुट्टी बिताना है। कितना दिव्य और कितना खूबसूरत है ये। गीताकार ने मृत्यु को वस्त्र बदलना बताया। जिस तरह फटे जीर्ण वस्त्र को उतारकर हम नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह मृत्यु भी जीर्ण, जर्जर, असमर्थ, अशक्त शरीर को छोड़कर, पुराने शरीर को छोड़कर नया धारण करती है। प्रकृति माता मनुष्य को मृत्यु के रूप में बुलाती है, नए वस्त्र पहनाकर फिर भेज देती है। देखो, गुरुदेव मृत्यु पर इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका भय आसानी से जाता नहीं है ना, इसलिए लगातार मृत्यु पर बात चल रही है, लगातार मृत्यु की दिव्यता और मृत्यु की खूबसूरती समझाई जा रही है। कितनी सुंदर, कितनी खूबसूरत है एक महायात्रा, क्योंकि हम अनंत है ना, तो ये एक अनंत यात्रा है, एक महाप्रस्थान है, और हमें इस महाप्रस्थान की खूबसूरत तैयारी करनी है। अरे, जब वेकेशन पर जाते हैं तो नए कपड़े खरीदते हैं, है ना, और कैसे कैसे अगर बीच पर जाएंगे तो ये पहनेंगे, होटल में जाएंगे तो ये पहनेंगे, यहाँ पर जाएंगे तो ये पहनेंगे, वहां पर जाएंगे तो ये पहनेंगे। तो जब मृत्यु रूपी महाप्रस्थान आएगा, मृत्यु रूपी महानिद्रा आएगी, तो ये वाला सत्कर्म होगा, वो वाला सत्कर्म होगा, ये वाली अच्छी बात होगी, वो वाली अच्छी बात होगी, यही सब तो होना चाहिए भीतर। कितनी सरल है ये। तो हमारे सत्कर्म हमारे आसपास देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि बनकर प्रकट हो जाएंगे। जो भी सत्कर्म, जो भी पुण्य कर्म हम करेंगे, वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। और ये तो हमने समझ ही लिया कि बहुत लंबा जीवन जी गया, मिल गया, तो हम जी नहीं पाएंगे उसमें, है ना। जीर्ण शीर्ण काया कोई चाहेगा नहीं, हम खुद ही मरने की प्रार्थना करने लगते हैं उन लोगों की जो बहुत जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। फिर गुरुदेव कह रहे हैं कि जिस प्रकार छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ियों पर होकर जाना पड़ता है, जीवन के परम लक्ष्य की पूर्णता प्राप्ति करने के लिए हमें भी जन्म मरण के सोपानों से गुजरना पड़ता है, जीवन के परम लक्ष्य की पूर्णता प्राप्ति तक जाने के लिए। और ये परम लक्ष्य क्या है? पूछो अपने आप से। हम सबको इसका उत्तर अब तक पता होगा। परम लक्ष्य क्या है? सबका अपना अपना हो सकता है, पर जो मोटा मोटा परम लक्ष्य है, जो अभी तक अनुभव में आया, वो है भगवत प्राप्ति। मानव जीवन क्यों मिला? भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत चिंतन करने के लिए। और भगवत प्राप्ति के बाद क्या? भगवान प्राप्त हो गए, फिर भगवान का काम। बस यही दो मानव जीवन के लक्ष्य हैं, भगवत प्राप्ति। और भगवत प्राप्ति किसे हो जाएगी? भगवत प्राप्ति उसे हो जाएगी जिसका विलय हो जाए, समर्पण, विसर्जन, विलय, है ना। जो आहुति बन गया, यज्ञ में गिर गया आहुति बनकर, उसके बाद उसका अपना कुछ रहा ही नहीं, बूंद समुद्र से एक हो गई। जब अपने होने का एहसास पूरी तरह क्षय हो जाए, विलय हो जाए, जब अनुभव करता खत्म हो जाए, पूर्ण रूपेण एक्सपीरियंस करने वाला क्षय हो जाए, और मात्र प्रेम, प्रेम और प्रेम ही बचे, तो वो भगवत प्राप्ति है। और उसके बाद लीला, उसके बाद भगवान का काम, लीला। जैसे परम पूज्य गुरुदेव, वंद्य माँ और परम पूज्य गुरुदेव में कोई अंतर नहीं, जिस प्रकार माँ गायत्री और परम पूज्य गुरुदेव में कोई अंतर नहीं। दिख रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव, दिख रहे हैं एक कलेवर के रूप में, पर है कौन उनके भीतर? गायत्री माता, पूर्ण रूपेण गायत्री माता। तो गायत्री माता के पास प्रेम के सिवा कुछ भी नहीं है। इस तरह माँ मीरा दिख रही है देह से, और उनके भीतर कौन है और बाहर कौन है? कृष्ण, पूर्ण रूपेण गिरधर। गिरधर काम कौन कर रहा है? गिरधर। विलय के बाद लीला। तो यही उद्देश्य है। पहले भगवान का चिंतन इस तरह किया कि इष्ट देह से आकर देह में बैठ गया, इष्ट ही देह बन गया। हनुमान जी दिखी तो हनुमान रहे, पर राम है। तुलसीदास जी
दिखी तो तुलसीदास जी रहे हैं, पर पूर्ण रूपेण राम है, और कोई भी अंतर नहीं है तुलसीदास जी में और राम जी में। वो एक एनर्जी का क्रिएशन, वो हमारे अंदर, वो संभव है। विवेकानंद जी के अंदर ठाकुर जागृत हो गए ना पूर्ण रूपेण, वो संभव है। अब हम ये नहीं कह सकते ये तो बहुत ऊंचे एग्जाम्पल है। अरे ऐसे कैसे ऊंचे एग्जाम्पल है, ये पूर्ण रूपेण संभव है। हम चलकर देखें क्यों संभव है, क्योंकि इसमें लिखा है परम लक्ष्य की पूर्णता प्राप्ति जब तक नहीं होगी तब तक हमको ये लाइफ साइकिल खेलनी ही पड़ेगी, तब तक ये गोल गोल चक्कर चले गई। तो हर आत्मा को वहां तक जाना ही है, कोई चॉइस नहीं है इसमें, इसलिए ऐसा है। हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत ऊंची अवस्था है, चलो इस जन्म में कह लो ऊंची अवस्था है, लेकिन किसी ना किसी जन्म में तो इस अवस्था को जीना ही पड़ेगा, और जीना ही चाहिए, और इसी का आनंद है, आनंद ही इसी का है। तो मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति, भगवान मिल गए, उसके बाद देह का एहसास खत्म और भगवान का काम, और कुछ भी नहीं। तो गुरुदेव कह रहे हैं मरण मानो वर्तमान सीढ़ी से आगे की सीढ़ी है, आगे की सीढ़ी पर पहुंचने के लिए पैर उठाना है। जन्म मानो सामने वाली सीढ़ी का आधार लेकर ऊपर चढ़ने की तैयारी है। जब एक सीढ़ी पर पांव रखते हैं तो एक टांग पे नहीं खड़े रहते, दूसरा पांव दूसरी सीढ़ी पर होता है ना, हमेशा होता है। तो इसको स्वाध्याय को यही पूर्ण करते हैं और चिंतन करते हैं कि जब ये जन्म पूर्ण होगा तो क्या हम अपने आप से ये कह पाएंगे कि इस जन्म में हमने कुछ तो बेटर किया। हम जब जन्मे थे, जब हमें होश आया था, जन्मे मतलब न्यू बॉर्न जन्मे नहीं, जब हम जन्मे थे, फॉर एग्जाम्पल जब हमें होश आया, आध्यात्मिक जन्मदिन जब हमारा हुआ, तब से लेकर जितना भी जीवन हमने दिया उसमें हमारा ग्राफ ऊपर गया क्या? अगर मरते टाइम उत्तर हाँ आ गया कि हाँ ग्राफ ऊपर गया, तो बड़ा सुकून मिलेगा। ऐसी मृत्यु में आनंद ही आनंद है, सुकून ही सुकून है। ऐसे ही बस हर जन्म ये ग्राफ ऊपर चला जाता रहे, और उस ग्राफ को आखिरी दिन में ही क्यों गिनना है? उसका सबसे अच्छा तरीका है रोज रात को सोने से पहले पूछें अपने आप से, क्या हम कल से बेटर पर्सन हैं? एम आई अ बेटर पर्सन देन यस्टरडे? अगर आंसर हाँ, तो तालियां बजाओ, खुश हो जाओ, ग्रेटिट्यूड डालो, सुकून से लंबी तान के सो जाओ अगले दिन के नव जन्म के लिए। नए जन्म उठे, टारगेट हमको आज कल से और बेहतर बनना है, दैट्स इट, बस इतनी यात्रा है और तो कुछ भी नहीं है। तो सभी को बहुत बहुत आभार, आपकी जब रूपी शक्ति को बहुत बहुत आभार, सभी को चरण वंदन, ढेर सारा परम पूज्य गुरुदेव का वंदे माँ का प्यार। और चलिए इस अनंत समुद्र से निकलेंगे नहीं, इसी में रहेंगे और चिंतन करते चलेंगे। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः।